हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। गाइस, हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड की इंडियन लिटरेचर की सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें आज हमारा राइटर रहेगा, इंडियन ऑथर रहेगा आर के नारायण। अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर की बात करें इंग्लिश के अंदर, तो तीन नाम बहुत शौक से लिए जाते हैं। उनमें आर के नारायण, राजा राव और एक और मैंने आपको बताया था मुल्कराज आनंद। इन तीन लोगों का नाम बहुत ही शान के साथ लिया जाता है। तो उसमें आर के नारायण का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लिटरेचर के अंदर जो पहला इन्होंने साहित्य अकादमी जीता था वो आर के नारायण ने ही जीता था। अगर हम पोइट्री की बात करते हैं कि पोइट्री में सबसे पहले किसने जीता था, तो जयंत महापात्रा ने जीता था। अगर हम बात करते हैं लिटरेचर में नोवेल के लिए जीता था, तो आर के नारायण जीता था। और इनके थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ कि इनका जन्म है वो तमिलनाडु के अंदर हुआ था, और उसके बाद में इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो मैसूर में हुई थी, क्योंकि इनके फादर है वो एक मैसूर के स्कूल में हेडमास्टर थे, तो उनके फादर के स्कूल में इनकी शिक्षा है वो कंप्लीट हुई थी। और ये सरयू नदी के किनारे पड़ता है। और अगर हम बात करें तो ये अपनी फैमिली में है वो 7 भाई बहनों में सेकंड नंबर पे आते थे। इनका एक भाई और भी है, आर के लक्ष्मण। वो एक बहुत ही अच्छे कार्टूनिस्ट थे और इन्होंने शॉर्ट स्टोरी वगैरह काफ़ी लिखी हैं। और द हिंदू जो है उसके अंदर इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी को पब्लिश करवाया था, और एक कॉरस्पोंडेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया है। जस्टिस का एक न्यूज़पेपर था, मद्रास जस्टिस नाम से उसके। और इन्होंने क्या किया है, एक फिक्शनल जैसे टाउन होता है ना, जैसे थॉमस हार्डी का वेसेक्स है, फॉकनर का याकना पोटवा कुछ ऐसा नाम से है, उसी तरह से इन्होंने मालगुडी के नाम से अपना एक फिक्शनल टाउन कह सकते हो उसको सेट करने की कोशिश किया। तो इनकी ज़्यादातर वर्क है या उनकी सीरीज़ है उसमें देखने को मिलती है। तो पहला साहित्य अकादमी पद्म भूषण भी इन्होंने जीता है। और अगर इनके मेंटर की हम बात करते हैं तो ग्राहम ग्रीन जो थे उनको ये अपना मेंटर मानते थे, और ब्रिटिश सरकार की तरफ से इनको बहुत ही अप्रिसिएशन मिली थी। और इन्होंने एक ट्रायोलॉजी भी लिखी थी। तो आगे हम बात करते हैं इनके वर्क्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था। इनका जन्म है वो राशीपुर, इनका पूरा नाम बता देती हूँ पहले मैं, राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। क्योंकि राशीपुरम इनके विलेज का नाम था, कृष्ण स्वामी इनके फादर का नाम था, और इनका पूरा नाम ये ही कहलाता है, राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। अय्यर थे ये, ब्राह्मण फैमिली से थे। और इनका जन्म है वो कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास तमिलनाडु के अंदर ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। और इनकी पत्नी की अगर बात करें तो उनका नाम रजम था, और उनका साथ इनके साथ बहुत ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया, और इनकी डेथ है वो 2001 में चेन्नई में हुई थी। तो बात करते हैं इनके ओनर की। तो इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं, तो 1960 के अंदर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। किसके लिए, द गाइड। गाइड का नाम किसने नहीं सुना होगा, आप सबने सुना होगा जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। द गाइड, रोजी एंड राजू वाला। द गाइड जो नॉवल है वो 1958 में इन्होंने लिखा था, और 1960 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला उसके लिए। उसके बाद 1964 के अंदर इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड मिला था। और साहित्य अकादमी जो फेलोशिप है वो इनको 1994 में मिली थी, और पद्म विभूषण इनको 2000 में मिला था, इनकी डेथ से 1 साल पहले। फिर हम बात करते हैं इनका ज़्यादातर पालन पोषण है वो नानी ने किया था, और इनकी नानी ने इनका एक निक नेम रखा था कुंजप्पा। आजकल ये चीज़ें बहुत पूछी जाती है, थोड़ा सा डीप जाकर के अगर बात करते हैं तो कुंजप्पा इनका निक नेम कहलाता है। वो इनकी फैमिली के अंदर ही था, लोगों को नहीं पता था। और ही वॉज नॉट एट गुड स्टडीज़, क्योंकि वो गुड नहीं था। ही वॉज नॉट गुड एट स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इन्होंने क्लर्क की भी एक जॉब की है, इन्होंने टीचर की भी एक जॉब की है, कभी किसी न्यूज़पेपर का रिपोर्टर रहे हैं, कभी किसी मैगजीन के रहे हैं। मतलब इस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडी में थे नहीं, लेकिन लिटरेचर में इनका नाम बहुत माना जाता है। 1933 में क्या हुआ था, एक बार ये अपनी सिस्टर के पास गए हुए थे, तो वहाँ उन्हीं के पड़ोस में रजम नाम की वो जो लड़की है वो रहती थी। तो अपनी समर वैकेशन स्पेंड करने गए हुए थे वहाँ पे, और इन्होंने रजम को देखा। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ी लिखी नहीं थी, इंग्लिश वगैरह उनको नहीं आती, लेकिन सपोर्ट उन्होंने बहुत किया इनको। तो वो उनसे मिले तो उनके साथ में प्यार में पड़ गए, और वो 15 साल की थी, और उसके बाद में 1 साल बाद ही इन्होंने उनसे शादी कर ली थी। तो रजम नाम की जो लड़की थी उनसे शादी कर ली थी, लेकिन 4-5 साल बाद उनकी डेथ है वो 1939 में उनकी डेथ हो गई। तो 4-5 साल ही इनका चला था। ये बहुत प्यार करते थे उनसे, और उनके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कई दिन तक, मतलब। और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम है हेमा। उन्होंने उनकी बेटी को जन्म दिया, और उसके बाद में टाइफाइड से उनकी डेथ हुई थी। तो ये इनका एक वर्क आता है द इंग्लिश टीचर। सेम वैसी ही स्टोरी जैसे इनकी खुद की स्टोरी है, एक बेटी है, ये टीचर है, इनकी पत्नी है, इसी तरीके से जो द इंग्लिश टीचर है उसकी स्टोरी भी सेम वैसी वैसी है।
तो आगे हम बात करते हैं इनकी ट्रायोलॉजी की। इन्होंने एक ट्रायोलॉजी लिखी है, 3 वर्क का जिसको ग्रुप कह सकते हैं हम, उनको बोलते हैं ट्रायोलॉजी। तो सबसे पहला इनका वर्क है ट्रायोलॉजी के अंदर स्वामी एंड फ्रेंड्स, 1935 के अंदर। ये क्रिकेटर, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उस टाइप की कहानी। इसमें सोनू नाम का कैरेक्टर है, एक मनी है, एक स्वामी है, एक शंकर है। मतलब इस तरीके से गरीब बच्चा है, एक अमीर बच्चा है, वो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ इस तरीके की एक कहानी सी है इसमें। तो आपको सबसे पहला यही याद रखना है कि ट्रायोलॉजी का सबसे पहला वर्क कौन सा है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। उसके बाद में बैचलर ऑफ आर्ट्स, दूसरा इनका वर्क कौन सा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, 1937। और तीसरा वर्क है ट्रायोलॉजी का द इंग्लिश टीचर, जिसकी मैं बात अभी बता रही थी। इसका जो हीरो है वो कृष्ण नाम का एक लड़का है जो टीचर होता है, और इस तरह से उनकी भी पत्नी की डेथ हो जाती है। सुशीला नाम उनकी पत्नी का होता है, उनकी छोटी सी एक बेटी होती है और उनकी डेथ हो जाती है। वो फिर जैसे सत्यवान सावित्री वाला किस्सा, उस तरीके की ये स्टोरी है द इंग्लिश टीचर की। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने ये आपको बता दिया कि 1938 में जो इनकी वाइफ है, उन्होंने अपनी एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम था हेमा। उसके बाद क्या होता है, 1939 में है वो रज्जम इनकी पत्नी है वो, फिर इन्होंने एक वर्क लिखा द डार्क रूम। ये भी, इसमें भी सावित्री नाम का एक करेक्टर आता है, और 1939 में इसको लिखा था इन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ था, 1938 में लिखा, और 1939 आते आते इनकी पत्नी की है वो डेथ हो गई थी टाइफाइड से, मैंने आपको बता दिया। फिर इन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की, और उसकी डेथ ने इनको बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में डाल दिया था। बहुत लंबे टाइम तक ये डिप्रेशन में रहे थे। उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये संभले, और उसके बाद इन्होंने वर्क लिखा एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो 1952 में आया। ये भी इनका बहुत अच्छा एक नॉवल है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अंदर भी इन्होंने एक डिश हार्मनी टाइप आप कह सकते हैं कि वो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता ही दूंगी जिसके अंदर जो भी है। इसमें एक हीरो होता है, वो जैसे गोडेस होती है, लक्ष्मी होती है, उसके ऊपर एक वर्क लिखना चाहता है। डोमेस्टिक हार्मनी आप कह सकते हैं इसके अंदर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ये 1952 के अंदर आया था। और उसके बाद में आया था द गाइड को कौन नहीं जानता, 1958, बहुत ही फेमस। इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। इसमें राजू, रोजी और एक मार्को नाम का एक लड़का होता है। ये 3-4 मंगला गांव की कहानी है, और ऐसे एक मतलब स्टोरी है ये। तो राजू है वो एक टूरिस्ट गाइड का काम करता है, रोजी है वो डांसर होती है। उन दोनों में प्यार हो जाता है, वो शादी कर लेते हैं। उसके बाद उनके दोनों के विचार है थोड़े से मतलब मिसमैच होने लग जाते हैं। इस तरीके से मतलब एक ये स्टोरी चलती है। और जो राजू की जो मदर होती है वो रोजी को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में अपने आप को मतलब असमर्थ मानती है। इस तरीके की कहानी है। उसके बाद आता है इनका वर्क एक मिस्टर संपत 1948 में इन्होंने लिखा था। ये सिंपल आपको इतना याद रखना है, मिस्टर संपत इनका एक वर्क है, मैचिंग में आ जाता है। पेंटर ऑफ साइन 1977 में लिखा था, और इसमें एक करेक्टर है डेजी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, द डार्क रूम है, उसमें सावित्री नाम का करेक्टर है। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट में तो इसमें तो मेन हीरो है, और हीरो का ही नाम मतलब ज़्यादातर इन्होंने क्या किया कि जेंट्स को ज़्यादा लेने की कोशिश की अपने इसमें। 2-3 वर्क इनके ऐसे हैं जिसमें मेन कैरेक्टर है वो लेडी है। तो द गाइड में जैसे रोजी है, द पेंटर ऑफ साइन में डेजी है, मिस्टर संपत हो गया। वेटिंग फॉर महात्मा भी इनका बहुत अच्छा वर्क है। और वेटिंग फॉर महात्मा में क्या है, ये एक पॉलिटिकल नॉवल माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम की एक स्टोरी आप कह सकते हैं। इसमें राम है, भारती है, जगदीश सुभाष चंद्र, मतलब राम और भारती जो होते हैं वो जगदीश और सुभाष चंद्र को फॉलो करते हैं। मतलब इस तरीके की इनकी स्टोरी चलती रहती है। उसके बाद में द मैन ईटर ऑफ मालगुडी यही फिक्शनल टाउन है इनका। और वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगा हुआ टॉपिक है, वेंडर ऑफ स्वीट्स, जगन और माली वाला। जगन एक मतलब स्वीट्स की दुकान चलाता है, उसका बेटा माली होता है। और वो उनके आपस में मतलब आप गैप जनरेशन गैप आप बोल सकते हैं कि उनके विचार आपस में ज़्यादा मिलते नहीं। उनके बेटा मॉडर्न टाइम का है, वो गांधीवादी विचारधारा का है, और इस तरीके की इसमें स्टोरी चलती रहती है। उसके बाद में टॉकेटिव मैन इनका आया था 1986 में। द वर्ल्ड ऑफ नागराज 1990 के अंदर आया था। और अ टाइगर फॉर मालगुडी 1983 के अंदर आया। ग्रैंड मदर्स टेल 1992 के अंदर आया। उसके बाद में 2 वर्क इनके हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल माने जाते हैं, जैसे माई डेज 1974। आपको इसके मतलब सन याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी आप इतने कन्फ्यूज हो जाओ कि इतने सन कैसे याद रहेंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इनके जो अवार्ड है वो उसका टाइम याद रखना है। 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था, एक 1964 में पद्म भूषण मिला था, और भी इनको 2-3 अवार्ड और मिले, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। साहित्य अकादमी इनको 1960 में मिला। और मेन गाइड का आपको ईयर ध्यान रखना है 1958 वाला।
ठीक है। उसके बाद में ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन से फिक्शनल टाउन के अंदर अपने जो वर्क है वो सेट करने के किए हैं, तो वो एक मालगुडी आ जाएगा, मैसूर के अंदर पड़ता है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इट इज़ ऑल्सो सीन दैट नारायण डिपिक्ट्स द मेल कैरेक्टर। ज़्यादातर इन्होंने मेल कैरेक्टर लेने की कोशिश की है। सिर्फ सावित्री, रोजी और डोजी 2-3 लोग ही ऐसे हैं जिन मतलब फीमेल कैरेक्टर को इन्होंने मेन मान करके नॉवल लिखे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो ये है पेंटर ऑफ साइन, जो इनका वर्क है, एक कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये फैमिली प्लानिंग है, उसका जिक्र कौन से अपने वर्क में करते हैं। तो ये द पेंटर ऑफ साइन वाला जो वर्क है इनका, ये वाला 1977 में आया। इसमें फैमिली प्लानिंग का जिक्र करते हैं ये थोड़ा सा, मतलब एक फैमिली प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं ये। द गाइड में आपको पता है ये रोजी जो डांसर है और राजू टूरिस्ट वाला है, तो उनका प्यार है और उसकी मदर थोड़ा सा असमर्थ होती है इनके रिलेशन को स्वीकार करने में। इस तरीके की एक स्टोरी सी है ये। और उसके बाद में इनका डार्क रूम, इसका हीरो होता है कृष्ण, और इसकी जो पत्नी है उसकी डेथ हो जाती है। और सत्यवान सावित्री की तरह ही इनके जो रिश्ता है वो चलता है। इनकी एक छोटी सी बेटी होती है, इसी तरह से इनकी भी एक बेटी छोटी थी, हेमा, जिसकी एक मतलब जब वो 1 साल की थी तो उसकी मदर की डेथ हो गई, मतलब इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। और बैचलर ऑफ आर्ट में क्या, एक चंद्रन नाम का लड़का होता है 21 साल का, वो किसी और लड़की को पसंद करता है, उनके घर वाले किसी और लड़की को पसंद करते हैं। तो इस तरीके से मतलब कास्ट सिस्टम को लेकर के वो शादी नहीं कर पाता है, उनके घर वाले उस कास्ट के खिलाफ होते हैं, वो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है। इस तरीके की एक स्टोरी चलती है। तो ये इस तरीके की कहानी। डार्क रूम मैंने बता दिया, इसका कैरेक्टर है वो सावित्री है, इसका पति होता है रमनी होता है, वो उसको मारता पीटता है। डार्क रूम में ये होता है। इंग्लिश टीचर मैंने कृष्ण हीरो वाला बता दिया। और जब बात आती है स्वामी एंड फ्रेंड की, तो उसमें जैसे सोनू है, शंकर है, मनी है, या ऐसे ऐसे 3-4 कैरेक्टर हैं। और स्वामी हो गया जैसे। और ग्राहम ग्रीन को ये अपना मेंटर मानते थे और साहित्य अकादमी इन्होंने जीता है 1960 में। तो मेन आपको यही चीज़ें इनकी याद रखनी है। इससे बाहर मुझे तो लगता नहीं आरपीएससी में कोई क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और रह गई इनकी कि राज्यसभा के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा, और इनके 2009 के अंदर इनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो 2 बातें ये हैं इंपॉर्टेंट, तो इसको बहुत अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लेना। इनके वर्क में एक बार फिर बता देती हूँ। सबसे पहला इनका हम मानते हैं द डार्क रूम हो गया, डार्क रूम नहीं सॉरी, स्वामी एंड फ्रेंड हो गया सबसे पहला। बैचलर ऑफ द इंग्लिश टीचर, ये 3 इनके ट्रायोलॉजी में आते हैं। और 1938 में इनकी बेटी का जन्म होता है। 1939 में इनकी पत्नी की डेथ हो जाती है। डार्क रूम भी इन्होंने उसी साल लिखा जब इनकी बेटी पैदा हुई थी, 1938 के अंदर। फाइनेंशियल एक्सपर्ट लिखा 1952 में। मिस्टर संपत लिखा 1948 में। द गाइड 1958 में। पेंटर ऑफ साइन, वेटिंग फॉर महात्मा, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये इसका सन याद रखना आप 1967। टाकेटिव मैन 1986। द वर्ल्ड ऑफ नागराज 1990। टाइगर फॉर मालगुडी 1983। और ग्रैंड मदर्स टेल 1992। और मेन इनका ऑटोबायोग्राफिकल जो वर्क है माई डेटलेस डायरी और माई डेज, ये हैं। और ज़्यादातर कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा इंडियन राइटर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब मेल को सेंट्रल फिगर के रूप में लिया है अपने नोवेल के अंदर। तो ये R.K. नारायण थे। राज्यसभा के मेंबर भी चुने गए और इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी मिला था। साहित्य अकादमी लिटरेचर में जीतने वाले ये पहले भारतीय माने जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। R.K. नारायण आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारा रह गया है कमला दास और एक जयंत महापात्रा, वो हम कल या परसों कंप्लीट कर लेंगे। अगर मुझे टाइम मिला तो कल ही दोनों करवा दूंगी, अदरवाइज कल और परसों 2 दिन लगा के करवा दूंगा। आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा इंडियन लिटरेचर का। ओके, टेक केयर, बाय बाय।